बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को लेकर डिजिटल संस्करण का आगाज किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक पहल है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के डिजिटल संस्करण के तहत एक विशेष क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसे स्कैन कर आम नागरिक अपने समर्थन को डिजिटल रूप से दर्ज करा सकते हैं। यह पहल जन भागीदारी को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की दिशा में बीजेपी का अभिनव प्रयास है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मदन राठौड़ ने डिजिटल संस्करण का आगाज किया और कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त करने और शासन व्यवस्था को स्थिरता देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मदन राठौड़ ने कहा कि बार बार होने वाले चुनाव से आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादी होती है। साथ ही बार बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण जन कल्याणकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं। बार बार चुनाव करवाने से अधिकारियों को भी आचार संहिता लगानी पड़ती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। राष्ट्रीय नेतृत्व भी सभी पार्टियों का, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, सभी पार्टियों का नेतृत्व भी उस प्रांत में लग जाता है कि वहाँ प्रांत में चुनाव हो रहे, बंगाल के चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ लग जाते हैं। अधिकारियों को भी वहाँ लगाना पड़ता है, तो जिस क्षेत्र का अधिकारी वहाँ नियुक्त होता है तो उस क्षेत्र के काम अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी जैसे पोस्टिंग यहाँ है और उसको बंगाल में लगाया, बिहार में लगा दिया, तो यहाँ उसका काम कौन करेगा, तो काम में रुकावट आ जाती है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि साल 1971 के बाद जब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे, तब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता बाधित हुई है। अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग कर राज्य सरकारों को गिराया गया, जिससे संघीय ढांचे को क्षति पहुंची है। इस अवसर पर एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने स्पष्ट किया कि यह पहल राष्ट्र की स्थिरता, संसाधनों की बचत और नीति निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक समय ऐसा आया था 1971 का, 1967 तक तो 7 चुनाव हुए, लेकिन 71 का एक समय ऐसा आया था जब राष्ट्रपति के चुनाव में और इंदिरा जी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी को हराया, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हरा करके, और आत्मा की आवाज़ पर वोट देने का आह्वान किया और बीबी गिरी जी को राष्ट्रपति बनवाया। यह कई राज्यों के 356 का उपयोग करके और उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया, तो उनके चुनाव फिर से होने थे। संस्थाएं भी और व्यक्ति भी, तो व्यक्ति का डायरेक्ट अपना समर्थन देना और संस्थाओं का समर्थन देना, इस सब का क्रम चालू हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार का दबाव बनेगा इस आंदोलन से कि देश में कोई भी इसका विरोध करने की स्थिति नहीं करेगा और ये संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी का अभियान प्रदेश स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच चला रहे हैं। अब ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी अभियान चलेगा और अभियान की डेली रिपोर्ट दिल्ली बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान कई राजनीतिक कारणों से बहुत अहम है। बीजेपी डिजिटली संस्करण के जरिए उस युवा को जोड़ने जा रही है जो इस अभियान में महती भूमिका निभाएगा, और जिस तरह की थीम लेकर बीजेपी चल रही है, उस थीम को आगे बढ़ाते हुए देश में माहौल बनाने का काम करेगा कि एक राष्ट्र में एक ही चुनाव होना चाहिए। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा।